आप में से शायद ही कोई होगा जो इस बच्ची को जानता नहीं हो। जिनको न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं है उनके जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसका नाम प्राची निगम है और ये यूपी की रहने वाली है। रिसेंट में निकली हुई यूपी बोर्ड में ये लड़की 98% मार्क लेके टॉप पर हुई है। सोचिए कितनी खुशी की बात है, कितनी गौरव की बात है। लेकिन नहीं, क्योंकि टॉपर होने के लिए इस बच्ची को बहुत ही ट्रोल किया जा रहा है। क्योंकि कुछ चूतिए इसको ट्रोल कर रहे हैं इसकी फेस को लेके, इसकी ब्यूटी को लेके, क्योंकि ये उन चूतियों के हिसाब से ब्यूटी लेवल को मैच नहीं कर पा रही है। सोचिए एक 15 साल की बच्ची जो मेहनत करके टॉप करी हो अपने स्टेट में, अगर उससे ये सब ट्रोल झेलना पड़े तो कितनी शर्म की बात है। और उसके फ़ोटो पे कमेंट करने वाले कोई बच्चे नहीं है, हमारे जैसे एडल्ट ही है। और कमेंट क्या कर रहे हैं, बहुत ही मर्दाना शक्ल है, इसको अपनी मूंछ काट देनी चाहिए, फ़ोटो खींचने से पहले इसको अपनी थोड़ी ब्यूटी की तरफ ध्यान देनी चाहिए, गलती से फ़ोटो लग गई, गलती फ़ोटो खींचने वाले की है, लड़की की जगह उसके भाई का फ़ोटो चिपका दिया है। ये सब कमेंट झेलना पड़ रहा है उसको, ये सब कमेंट उसके फ़ोटो के नीचे लिख के आ रहा है। मतलब आप लोगों की मेंटालिटी, आप लोगों की माइंडसेट इतना घटिया, इतना क्रिंज हो चुका है ना, बहुत ही शर्म की बात है। आजकल की जनरेशन रील्स देख देख के अपने मेंटालिटी इतना घटिया कर चुका है कि हमको ब्यूटी के सिवा और कुछ भी दिखाने दे रहा है। हमारे आगे कौन है, क्या कर रहा है, किस वजह से उस पोजीशन में है, हमको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। हमको सिर्फ ब्यूटी से मतलब है, हमको सिर्फ क्लीवेज से मतलब है, हमको सिर्फ और सिर्फ बॉडी से मतलब है, सेक्सी और हॉट बॉडी से मतलब है। और ये सच्चाई है आज की जनरेशन की। और इसीलिए बहुत ही छपरी, बहुत ही घटिया, बहुत ही छपरी लड़की अपने आप को शो ऑफ करके फेमस हो रही है और फेम गेन कर रही है। ये सच्चाई है आज की जनरेशन की। एक वक्त ऐसा भी टाइम था टिकटॉक पे छपरी और हिंजड़े अपने गांड हिलाकर फॉलोअर गेन कर रहे थे, वाहियात से वाहियात कंटेंट शेयर करके अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बता रहे थे। लेकिन टिकटॉक तो बंद हो गया। उसके बाद सारे हिंजड़े आ गए इंस्टा रील्स पे, और कुछ छपरी लड़कियां भी। दिन ब दिन इंस्टाग्राम क्रिंज होते जा रहा है और लड़कियां अपने आप को एक्सपोज करके फॉलोअर बढ़ा रही हैं। एक दिन था जब लड़कियां दरवाज़ा बंद करके कपड़े चेंज कर रही थी, और आज का दिन है लड़कियां कैमरा ओपन करके कपड़े चेंज कर रही है। इसको तुम मॉडर्न सोसाइटी बोलते हो, इसको तुम ओपन माइंडेड बोलते हो, इसको तुम फैशन बोलते हो और अपने आप को इन्फ्लुएंसर बताते हो। 10 साल पहले इसी को ही एमएमएस बताया जा रहा था कि एक लड़के का एमएमएस लीक हो गया है, और आज देखो लड़कियां खुद अपने आप का एमएमएस बना रही है। लेकिन तरीका बदल गया है कि नहीं, हम तो सिर्फ फैशन इन्फ्लुएंस कर रहे थे, फैशन के बारे में लोगों को बता रहे थे, फैशन के बारे में लोगों को बता रहे थे क्या, चड्डी और ब्रा पहन के। खुद को ये छपरी कंटेंट क्रिएटर बताती है। अब ये वाहियात कपड़े पहनने के बाद ये क्रिएटर नहीं, मुँह छपरी की मुंह बोली बहन लग रही है। ये फेमस क्यों ही पता है, शो ऑफ करके। ये बात हर किसी को अच्छी तरह से पता है कि रील्स अभी मुजरे की दुकान बन चुकी है और कुछ नहीं। हर कोई लड़की फॉलोअर बढ़ाने के लिए अपने आप को एक्सपोज करने में कतरा भी शर्मा नहीं रही है। इंस्टा उठा के देख लो, इससे भी ज़्यादा वाहियात, इससे भी ज़्यादा घटिया, इससे भी ज़्यादा वर्गलाटरी मिल जाएगी आपको इंस्टा रील्स पे। लेकिन मैं यहाँ पे वो सब नहीं दिखा सकता, क्योंकि आप ऑफकोर्स रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा मेरे अकाउंट पे। आप खुद ही चेक कर लीजिए। सिर्फ ब्रा और पैंटी पहन के कैमरा ऑन करके कपड़े चेंज करने को इन्फ्लुएंसर नहीं कहा जाता दीदी। मैं ये सबसे कहना चाहता हूँ कि जो लड़की चंद पैसों के लिए, कुछ फॉलोअर्स के लिए ब्रा और पैंटी पहन के कैमरा ऑन करके अपने आप ड्रेस चेंज कर रही है, अपना इज्जत का कुछ तो ख्याल करो, अपने माँ बाप का तो कुछ ख्याल करो। माँ बाप ने बेटी को पढ़ा लिखा है किस लिए, ताकि वो बड़ी होके कैमरा ऑन करके इंस्टा पे नंगी होके रील्स बना सके, फॉलोअर्स और पैसा पाने के लिए। सुनने को ख़राब लग सकता है लेकिन ये सच बात है। इस टाइप के इन्फ्लुएंसर और कॉल गाल में कुछ भी फ़र्क नहीं है। और हम जैसे ठरकियों की तो आदत बन चुकी है इंस्टा रील्स पे
लड़कियों को देखना, लड़कियों को ताड़ना, क्योंकि लड़कियां दिखा रही हैं और हम देख रहे हैं, और इसका नेगेटिव असर पड़ रहा है प्राची जैसे लड़कियों पर, उन जैसे बच्चियों पर, क्योंकि वो अपने आप को ब्यूटी नहीं दिखा पा रही है। क्यों भाई, तुम होते कौन हो किसी का ब्यूटी को मेजर करने वाले? अगर मान लो प्राची अगर तुम्हारी बहन होती तो क्या तुम में से कोई उसको ये बात बोल पाते? नहीं ना। तो इससे सोचो तुम्हारा मेंटेलिटी कितना घटिया हो चली है रील्स देख देख के। रील्स देखना छोड़ो और रियलिटी में जीना स्टार्ट करो भाई लोग। ये कोई बॉलीवुड का सेट नहीं है, कोई करण जौहर का फिल्म नहीं है कि कॉलेज या स्कूल में आलिया भट्ट और वरुण धवन जैसे लड़के पढ़ रहे होंगे मुंह पे मेकअप पोत के। रियलिटी को जानने की कोशिश करो, कभी माइंड फ्री करके सोच लेना कि मॉडर्न होते होते हम कहाँ पहुँच गए हैं। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया था कि ताकि तुम बड़े होकर कैमरा ऑन करके नंगी होकर अपना वीडियो बना सको? कंटेंट क्रिएट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कंटेंट क्रिएट करने के नाम पे ये जो नेगेटिविटी न्यूडिटी फैला रहे हो ये अच्छी बात नहीं है। फिर तुम ब्लेम करोगे सरकार को कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है। नौकरी कहाँ से देगा? अगर तुम ऐसे रील्स बनाओगे और ठरकी लोग ऐसे रील्स देखेंगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? हाँ, आप लोग सच सुन रहे हो। आज हमारी फाइनली शादी होने वाली और मुकुल को मैंने शादी के लिए मना ही लिया है। और हम इसकी उम्र मालूम है कितनी है? ओनली 23। और इस उम्र में ये छपरीपन करके फेमस हो रही है यूट्यूब और इंस्टा पे। सोचने वाली ये बात है कि इसके पेरेंट्स इसको कुछ नहीं क्यों नहीं बोलते। यूट्यूब और इंस्टा पे ये छपरीपन करके अपना फेम गेन कर रही है और फेमस हो रही है। कितना क्रिंज हो चुका चला है अपना जनरेशन, सोचने वाली बात है। शादी के लिए और मुकुल यहाँ पे मान नहीं रहा था कपड़ा पहनने के लिए, तो मैंने उसको गुदगुदी दिया ज़ोर ज़ोर से, तो उसने पहन लिया गुस्से से। लेकिन उसने हाथ देख सकते हो, तो अभी मैं उसको लगा रही थी। टट्टे के जैसा तो दूल्हे का मुंह है और ऊपर से इतना ओवर एक्टिंग, कतई घिन आ रही है इनको देखने के बाद। इन छपरियों ने शादी को भी मजाक बना के रख दिया है और पता नहीं क्यों लोग इसे फॉलो कर रहे हैं और इसे देख भी रहे हैं। तुम इससे कंटेंट क्रिएशन बोलते हो? इससे इतनी घटिया स्क्रिप्ट, इतनी घटिया ओवर एक्टिंग, इतनी क्रिंजनेस, दोनों एक काम क्यों नहीं करते? चूहा मारी खा के दोनों एक चिता पे लेट क्यों नहीं जाते? इससे अच्छा एक व्लॉग तो एक भिखारी बना लेगा। सच्ची बात। इन जैसे छपरियों को देख देख के जनरेशन इतना खराब हो चला है कि अच्छे लोगों को भी हम ट्रोल कर दे रहे हैं। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतनी अच्छा है। इन जैसे छपरियों को बढ़ावा देना बंद करो, वरना आने वाले जनरेशन पढ़ाई लिखाई छोड़ के ऐसे रील्स ही बनाते रहेंगे छपरियों के जैसा।